जिन्वू अराइज कहता है, जिससे उन बेयर्स की शैडो एक्सट्रैक्ट होती है। अब उसकी आर्मी और भी बड़ी हो गई है। दूसरी तरफ गेट के बाहर 3 घंटे बीत गए हैं, यानी गेट के अंदर 3 दिन। इसलिए डोंगसू को लगता है जिन्वू मर गया होगा, इसलिए वहां से जाने लगता है। तभी वो पूछता है, जिन्वू व्हाइट टाइगर गिल्ड का नहीं है तो वो इसके अंदर कैसे गया? गेट मैनेजर बोला, वो मेरा दोस्त है, वो लेवल सी क्वेस्ट को देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे लेके आया। ये बात डोंगसो को हजम नहीं होती, इसलिए मैनेजर को मारने की कोशिश करता है। तभी उसका हाथ माइक आके पकड़ता है। वो बोला, इसे छोड़ दो। डोंगसो बोला, क्या एक छोटी सी कंट्री का गिल्ड मास्टर मुझे ऑर्डर दे रहा है? इससे माइक का गुस्सा बढ़ता है और दोनों की पावर क्लैश होने लगती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को पंच करने वाले होते हैं। तभी वो बीच में आता है और उन्हें रोकता है। वो बोला, आप दोनों ने खुद को काबू किया ना होता तो आज मैं मेरे दोनों हाथ खो बैठता। मुझे नहीं पता आप क्या सोच के उसके पीछे हैं, पर 2 महीने पहले मैंने खुद उसका रैंक चेक किया था। वो अभी भी ई रैंक हंटर है। आपके भाई को किसी मैजिक बीस्ट ने मारा है। डोंगसो बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, लगता है मेरे भाई को वू ने मारा है। वो बोला, तो आप जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हैं? तुम अभी भी नहीं समझे, वो तो बस किसी को मारने का बहाना है। तभी डोंगसो को मैसेज आता है, जिसे देख के वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डंजन में किमचू चलते हुए उस जगह पहुंचता है जहां जिन्वू ने आइस बियर की कब्र बना के रखी थी। ये नजारा देख के उसे लगता है ये उन एल्फ का काम है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। अब वो जिन्वू की पार्टी के पास पहुंचता है, जो आराम से हंस खेल रहे हैं और आराम से खाना पीना चल रहा है। किमचू पूरी तरह से बौखला जाता है। तुम यहाँ मजे कर रहे हो और वहां मेरी टीम के सारे लोग मारे गए। सिर्फ तुम्हारे वजह से हमारे पास खाना और गियर नहीं थे। तुम लोगों ने सब कुछ अपने लिए रख लिया। पाक ने भी तुम्हारी टीम इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उससे ये सब मालूम था। तुम सब अब मौत के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वो उन पे हमला करने जाता है, वैसे ही जिन्वू आके उसे रोक देता है और उसके एक चमाट से किमचू उड़ के दूर जाके गिरता है। जिन्वू बोला, तुमने अपने टीममेट को मरवा दिया और यहाँ आके हमें खतरे में डाल दिया। तुम अपनी प्रेजेंस छुपा नहीं सकते, बाहर आ जाओ। तभी वहां पर बहुत सारे आइस एल्फ आ जाते हैं। उनके साथ उनका बॉस भी था। वो बोला, इस कबाड़ के सामने लगता है कोई यूजफुल है। वही जिन्वू उसकी बात को समझ सकता था, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जिन्वू को लगता है ये सिस्टम की वजह से है। एल्फ बॉस आगे बोला, ये अच्छी बात है कि तुम हमारी भाषा समझ सकते हो। इसने मुझे कहा था ये तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहता है। जब तक एल्फ बॉस अपनी बात खत्म करता तब तक जिन्वू उस एल्फ की गर्दन उड़ा देता है। अब जिन्वू उस पे भी हमला कर देता है, जिसे वो आसानी से ब्लॉक कर देता है। इस अटैक से जिन्वू समझ जाता है कि एल्फ बॉस उससे ज्यादा ताकतवर है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, तुम इंसान नहीं हो फिर भी इंसानों के साथ क्या कर रहे हो? जिन्वू को समझता नहीं कि उसका क्या मतलब है। वो बोला, हमें आवाजें सुनाई देती है जो इंसानों को मारने को कहती है, पर तुम्हारे केस में ये सुनाई नहीं दे रही, इसलिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं। इसलिए तुम्हारे पीछे के लोगों को हमें सौंप दो और हम तुम्हें जाने देंगे। जिन्वू सोचता है, सिस्टम के वजह से मैं एक प्लेयर बन गया हूँ, इसलिए इसे कुछ सुनाई नहीं दिया। आगे जिन्वू बोला, तुम कौन हो और इंसानों से क्यों लड़ रहे हो? एल्फ बॉस कुछ बताने लगता है, तभी वो ग्लिच हो जाता है और बोला, इंसानों को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिन्वू को समझता नहीं कि अभी क्या हुआ, पर अभी के लिए वो इस पे ध्यान नहीं देता और उसके प्रपोजल को रिफ्यूज करता है। एल्फ बॉस बोला, तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो? तुम्हें पता है ना हमारा नंबर तुमसे ज्यादा है। ये सुन के जिन्वू स्माइल करता है और अपनी आर्मी को सम्मन करता है, जिसमें अब बीएस भी शामिल हो गए हैं। इनको देख के बाकी के हंटर्स डर जाते हैं। अब उन दोनों की आर्मी आपस में लड़ना शुरू करती है। ये सब देख के जिन्वू के टीममेट्स वहां से दूर भागने लगते हैं। तब कुछ आइस एल्फ उन पे हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी जिन्वू आके उन्हें खत्म कर देता है। अब एल्फ का बॉस भी लड़ाई में खुद जाता है। वो जिन्वू की आर्मी के सोल्जर को मारते हुए जिन्वू तक पहुंच जाता है। जिन्वू सोचता है, एल्फ बॉस बहुत ताकतवर है, इसे हराना काफी मुश्किल होगा। एल्फ बॉस बोला, मेरा नाम बारुका है और तुम्हारा? संग जिन्वू। अब दोनों की फाइट शुरू होती है। बारुका लड़ाई में जिन्वू का वेपन नीचे दबा देता है। जिन्वू उसे फिर से सम्मन करके उस पर हमला करता है, पर इसे बारुका रोक लेता है। ये पैतरा इगरिस पे काम आया था। बारुका की एक किक से जिन्वू दूर उड़ जाता है। तभी जिन्वू के मेज बारुका पर बड़े से फायर बॉल से हमला करते हैं। इस हमले से बड़ा धमाका होता है, जिससे किमचू को होश आता है। अपने सामने जिन्वू को देख के वो गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार निकाल के वो उस पर हमला करने जाता है। अब जिन्वू के सामने से बारुका और पीछे से किमचू उस पे हमला करने आ रहा है। तभी स्नो के अंदर से एक न्यू सोल्जर बाहर आता है। हम कुछ सेकंड पहले का नजारा देखते हैं। तब जिन्वू ने इगरिस को सम्मन किया, तब उसने स्नो को उड़ा के चीजें छुपा ली और अगले ही पल अपनी तलवार किमचू की छाती में घुसा दी। अब उसके मरने के बाद जिन्वू उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है, जो काफी पावरफुल था, और उसके हमले से बारुका भी पीछे हो जाता है। जिन्वू उसका नाम आयन रखता है। आयन अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है
जिससे बारूका उस पे पहले हमला करने जाता है। पर बारूका के लिए आयन की मूवमेंट बहुत स्लो थी, इसलिए वो आयन के हमले से बचता रहता है। वहीं ये सब जिन्वू के टीममेट्स छुप के देखते हैं। हान बोली, मिस पार्क, क्या हंटर्स की लड़ाई ऐसी होती है? अगर ऐसा है तो मैं हंटर कैसे बन पाऊंगी? वो बोली, ऐसी लड़ाई मैं भी पहली बार देख रही हूँ। बारूका बोला, ये मेरा सामना नहीं कर सकता, तुम दोनों भी साथ में आ जाओ। अब जिन्वू इगरिस साथ में लड़ने लगता है। इसके बावजूद बारूका उनको टक्कर दे रहा था। तभी लड़ाई के बीच में आयन उसकी स्किल का यूज करता है, जिसके वजह से बारूका फिर से उस पे हमला करने जाता है। इस मौके का फायदा उठा के जिन्वू और इगरिस उस पे अटैक करते हैं। बारूका इगरिस के अटैक से बच जाता है, पर जिन्वू के अटैक से नहीं बच पाता। पर बारूका को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिन्वू बोला, तुम स्ट्रांग हो पर तुम्हारी आर्मी नहीं। अब वो देखता है कि संग जिन्वू की आर्मी ने उसके सारे आइस एल्फ को मार डाला है। जिन्वू बारूका पर उसका हथियार फेंक के मारता है। बारूका को ये जिन्वू की बेवकूफी लगती है। तभी जिन्वू उसका रूलर्स हैंड का इस्तेमाल करता है, जिससे वो हथियार बारूका की तरफ जाता है, जिसे ब्लॉक करने की चक्कर में उसका हथियार टूट जाता है। जिन्वू आयन को बुलाता है, जो बारूका को अपने हाथों से जकड़ लेता है। ये देख के सभी मेज उस पर अपने फायर बॉल का हमला करते हैं, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसके बाद भी बारूका जिंदा खड़ा था। वो बिना हथियार के आयन को चिर डालता है और चिल्लाता हुआ बोला, वो सबको मार डालेगा। लेकिन जिन्वू पहले ही अपनी स्टेल्थ स्किल का यूज कर चुका था और उसने अपने हथियार को बारूका के पेट में घुसा देता है। बारूका बोला, ये अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन तभी पीछे से आयन खड़ा होता है और अपने हथौड़े से बारूका का खेल खत्म करता है। इस जीत के बाद जिन्वू का 2 बार लेवल अप होता है। आयन अभी भी अपने हथियार से उसके बॉडी पर हमला करता रहता है। जिन्वू उसे रोक के ओवर रिएक्ट करने से मना करता है। तब आयन इगरिस को देखता है तो वो भी वहां से चला जाता है। तब आयन वहां खड़े कुछ मेच के साथ सेलिब्रेट करता है। अब डंजन का बॉस हार गया था, इसलिए डंजन का गेट भी खुल जाता है। लेकिन बाहर जाने से पहले जिन्वू बारूका की शैडो एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। वहीं डंजन के बाहर 7 घंटे बीत चुके थे, यानी अंदर 1 हफ्ता। आहान माइक से बोला, मैं यहाँ संभालता हूँ, आप वापस जा सकते हैं। माइक बोला, अंदर मेरे लोग हैं तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तभी उस गेट का कलर ब्लू होता है और उसमें से कुछ लोग बाहर आते हैं। ये देख के माइक को लगा ये जरूर किम चू होगा, पर उसमें से जिन्वू और उसकी टीम बाहर आती है। तब माइक ये देख के चौंक जाता है कि डंजन का गेट गायब होता है। उसने पूछा, बाकी के हंटर कहाँ है, किम कहाँ है? सिर्फ लो रैंक हंटर सर्वाइव कर पाए, आखिर डंजन में क्या हुआ? जिन्वू हान को बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी माइक उसे रोकता है, बोला, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पर जिन्वू बोला, मैं पहले से ही थका हुआ हूँ, तुम गिल्ड से बात करो। जिन्वू के ऐसे बर्ताव से माइक को गुस्सा आता है। वो जिन्वू को रोक के बोला, ये एक ऑर्डर था या फिर एक धमकी? हमारे 6 मेंबर्स मिसिंग है, मैं इंचार्ज हूँ तो मैं तुमसे पूछताछ कर सकता हूँ। जिन्वू बोला, मैं समझ सकता हूँ, पर मैंने तुम्हारे 2 मेंबर्स बचाए हैं तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सुन के माइक शांत हो जाता है और उसके किए के लिए माफी मांगता है। इसके बाद जिन्वू हान को लेके चला जाता है। माइक पार्क को पूछता है, उस लड़के की दिक्कत क्या है? वो बोली, मालूम नहीं, बॉस को हराने के बाद उसका मूड अचानक बदल गया। तब माइक आहान से बोला, मुझे वो बंदा अपने गिल्ड में चाहिए। जिन्वू हान को उसके घर छोड़ देता है, जहां वो उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे मिस्टर संग की जगह उसे जिन्वू बुलाती है और बोलती है, हम जल्दी वापस मिलेंगे। वही ये सुन के वो भी हैरान हो जाता है। जिन्वू सोचता है डंजन में उसका टाइम वेस्ट हुआ है और वहां पर उसके काम का बस एक डैगर मिला है। और जब उसने बारूका की शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, पर उसके तीनों अटेम्प्ट्स फेल हो गए क्योंकि उसकी ताकत जिन्वू से कई ज्यादा थी। घर आने के बाद वो रिग्रेट करता है कि ये तीसरी बार है जब उसने किसी इंसान की जान ली है। अगली सुबह रेड के लिए जिन्हो उसके घर पहुंच जाता है। जिन्वू बोला, चलो साथ में, हमें किसी को साथ में लेना है। और वो किसी और हान होती है। वो फिर से जिन्वू को उसके नाम से बुलाती है, जो देख के जिन्हो शॉक हो जाता है। जिन्वू बोला, क्या तुम रात को ठीक से सो पाए? हान बोली, नहीं, क्योंकि काफी लेट हो गया था। इन दोनों की बातें सुन के जिन्हो को लगा इनका कोई चक्कर चल रहा है। उसे लगा इन दोनों ने रात एक साथ बिताई है। वो बोला, बॉस हान अंडर एज है। जिन्वू बोला, तो क्या हुआ? ये सुन के एक और झटका लगता है और चुपचाप अपनी रेड की जगह की तरफ गाड़ी चलाता है। यहाँ पे सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।